अम्युणऋणमवीरम् अनन्तवर्णार्दंसने सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिनमः नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अर्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियमसार जी है, जिसके 8वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार। गाथा 114। पाठ करते हैं।
पप्पू को इसमें लगा लो बेटे। प्रायश्चित क्रोधादि के क्षय आदि की सद्भावना, अरे निज गुणों का चिंतवन ये नियत नय का है कथन। आचार्य कुंकुम देव 114वें नंबर की गाथा के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप बताते हैं। अपनी आत्मा में जो क्रोधादिक जो परिणामों की उत्पत्ति होती है वह आत्मा की विभाव रूप परिणति है और उनका क्षय करना। पप्पू को लगा सुन कौन आ रहा है। और निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करना वही वास्तव में निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। गाथा दोबारा से पढ़ता हूँ। प्रायश्चित क्रोधादि के क्षय आदि की सद्भावना, अर निज गुणों का चिंतवन यह नियत नय का कथन है। क्रोध आदि स्वकी भावों के यानी अपने विभाव भावों के क्षय आदि की भावना में रहना और निज गुणों का चिंतन करना वह निश्चय से प्रायश्चित का है। प्रायश्चित किसे कहा? निश्चय शुद्ध प्रायश्चित किसे कहना? कि अपने आत्मा में जो क्रोधादिक परिणतियां क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो कसाएं उत्पन्न होती हैं उनका अपनी आत्मा में उनका क्षय कर देना, उनका नाश कर देना और अंदर में जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है उसको पर्याय में व्यक्त करना उसे वास्तव में निश्चय प्रायश्चित कहते हैं। मैंने अब ये गाथा मूल में बता रही है। निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप चल रहा है ना। अपनी आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां हैं भाई साहब वे दोष रूप हैं। वे क्या है? वे दोष हैं। अंदर अपनी आत्मा में जो क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जो कसायों के परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हमारे लिए दोष हैं। समझ में आया भाई साहब? और उनको अपनी आत्मा में से उनका नाश करना। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि निर्मलानंद स्वरूप वाला है उन गुणों को पर्याय में प्रकट करना वही वास्तव में निश्चय शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। ये गाथा में हमको यहाँ बताया जा रहा है। दोबारा से गाथा का पाठ करते हैं। कोई बात नहीं, इधर आ गया हूँ। घंटी जा रही है? हाँ घंटी तो जा रही है। ठीक है, बाकी के लोगों को लगा लो। देखिए गाथा क्या कहती है। प्रायश्चित क्रोध आदि के क्षय। क्रोधादि शब्द दिया है ना गाथा में। क्रोधादि शब्द दिया है। क्रोधादि में क्या ले लेना? क्रोध मान माया लोभ और नो कसाय हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जो अंदर आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं वे स्वयं का दोष है।
और उन दोषों का अपनी आत्मा में से उनका क्षय कर देना, समझ रहा है। और अंदर में जो अपना निर्मलानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उनको पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। यानी अपने दोषों का अभाव करना और निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करना, उसका नाम शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है। ये बता रहे क्या प्रायश्चित यानी दोषों का अभाव करना। दोष है ये जो क्रोधादिक परिणाम है, स्वयं का दोष है। स्वयं जो है अज्ञान दशा में यह जीव उनको उत्पन्न कर रहा है। और ज्ञान होने पर वो जो है अपने स्वभाव का ज्ञान होने पर वे दोष दूर होने लग जाते हैं। देखिएगा यहाँ अब टीका में जो बात लिखी वो भी पढ़ लेता हूँ। हाँ, चार कसाय जो क्रोध मान माया लोग जो है ना, वे चारित्र संबंधी दोष हैं एक बार। और मिथ्या दर्शन मोहिनी जाएगा। मोहिनी के दो वे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, समझ गया। तो प्रथम सच्चा ज्ञान जब जीव को होता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तो दर्शन मोहिनी का दोष तो निकल जाता है। फिर उसके बाद चारित्र मोहिनी संबंधी जो कसाय ले जाती है, उनका भी अपनी आत्मा की पर्याय में से अभाव करना। और जो अपनी आत्म वस्तु है, जो कि निर्मलानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उन शक्तियों को, उन गुणों को अपने आत्मा में व्यक्त करना, वही वास्तव में निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। देखो यहाँ पर टीकाकार पदम प्रबंधाई देव मुंडा इस गाथा की टीका लिखते हुए कहती है, यहाँ इस गाथा में सकल कर्मों क्रोधादि समस्त मोह राग द्वेष रूपी विभाव स्वभावों के क्षय के कारणभूत निज कारण परमात्मा के स्वभाव की भावना होने पर निसर्ग वृत्ति के कारण अर्थात स्वाभाविक सहज परिणति होने के कारण प्रायश्चित कहा गया है। अथवा परमात्मा के गुणात्मक ऐसे जो शुद्ध अंतस्तत्वरूप निज स्वरूप के सहज ज्ञानादि सहज गुण उनका चिंतन करना वह प्रायश्चित है। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा और टीका को हमें आपको समझाएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग है, 963वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। यहाँ इस गाथा में तो छायक भाव की भावना जगाई है। इसकी छायक भाव देखो, आत्मा में जो है 5 भावों की चर्चा आती है। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षौपसमिक भाव, छायक भाव और अपना ये त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के परम पारमार्थिक भाव से है। 5 भाव जो है वे पर्याय रूप से है। वो 4 भाव। 4 भाव जो है औदैहिक आदि, औदैहिक, औपसमिक, क्षौपसमिक और छायक, ये तो पर्याय रूप है। और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह परम पारमार्थिक भाव है, जो तीनों का विद्यमान वस्तु है। औदैहिक भाव जो है अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन्हें औदैहिक भाव कहती है। औपसमिक भाव कर्मों का उनका दब जाना, और क्षौपसमिक भाव कुछ का दबना और कुछ का प्रकट रहना, वो क्षौपसमिक भाव। और छायक भाव यानी कर्मों का सत्ता से क्षय कर, कर्मों का मूल से सत्ता से क्षय कर देना, अभाव कर देना, केवल ज्ञान की पर्याय।
समझ नहीं आप? तो यहाँ उसको प्रकट करने की भावना की बात की गई है। तो कहती है इस गाथा में तो छाए भाव की भावना जगाई है। क्या समझ नहीं आप? स्वभाव के आश्रय से मोह के मूल को उखाड़ फेंकना ही छाए भाव की भावना है। क्या छाए भाव की उत्पत्ति कैसे होती है? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परम पारणामिक भाव है रूप से विद्वान है, परम पवित्र है, जिसमें कसायों का अंश मात्र भी नहीं है, परम पवित्र है, उसके स्वरूप को पहचान कर उसका जब जीवाश्रय लेता है तो पर्याय में होने वाले सारे रागादिक परिणामों दूर हो जाते हैं। क्या है ना? अपने पास में जड़ी बूटी है ना, उसका सेवन करो ना, जो कि तीनों काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय में होने वाले विकारों का क्षय हो जाता है। तो कहते हैं स्वभाव के आश्रय से मूल को उखाड़ फेंकना ही छाए भाव की भावना है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि स्वभाव को जानना हमारे लिए जरूरी है। भाई आप जिसका आश्रय लेने जाओगे उसकी स्वरूप का ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई। क्या आपको जो है भाई साहब जिस द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना है जो कि तीनों का निर्मलानंद स्वरूप है, उसी के आश्रय से तो इन कसायों का अभाव होगा ना। आश्रय कैसे ले लोगे भाई साहब? बिना ज्ञान की श्रद्धान के आश्रय कैसे लिया जा सकता है? आश्रय लेने वाली पर्याय है, और जिसका आश्रय लेना वो त्रिकालिक द्रव्य है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही तो निकला ना कि अपने आत्मा के स्वरूप का सबसे पहले ज्ञान कीजिएगा। बिना ज्ञान के भाई साहब कैसे उन क्रोधादिक परिणामों का अभाव होगा, है ना? तो कहते हैं स्वभाव के आश्रय से मूल के मूल को उखाड़ फेंकना ही छाए भाव की भावना है। यहाँ क्रोधादिक भावों को स्वयं की कहा है। क्या है? स्वयं की कहा है। समझे आप? स्वयं कृत है भी, ये कर्म के द्वारा किए गए नहीं है, स्वयं का दोष है। स्वयं की क्या कहा है? स्वयंकृत है, कोई कर्मों के कारण से नहीं हो रहे हैं, स्वयं का दोष स्वीकार कीजिएगा। क्या मुकेश भाई आवाज आ रही बराबर? देखिएगा यहाँ क्रोधादिक भावों को स्वयं की कहा है, स्वयं की कहा है। समझे ना? स्वयं कृत कही गई है, ये कोई कर्मों के कारण से नहीं हो रहे, स्वयं का दोष स्वीकार कीजिए। क्योंकि यदि क्रोधादिक भाव कर्म जनित हो तो स्वयं को प्रायश्चित लेने का प्रसंग ही नहीं आता है। भाई साहब जो है दूसरों के द्वारा ही किए गए, दूसरे के द्वारा किए जा रहे हैं, तो फिर काय का प्रायश्चित लेना? फिर काय का प्रायश्चित अपन को लेने भैया? स्वयं गलती करिए तो उसके अपन ने गलती की है तो क्षमा भाई साहब अपन को ही मानना पड़ेगा। तो सीधी सिद्धांत लॉजिक न्याय की बात है ना। हमने तो सब काय के ऊपर छोड़ दिया कर्मों के, और अपन स्वच्छंदी होकर पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हो। है क्या? मैं बनना चाहता है मतलब मैं क्या बनना चाहता है? मतलब राग को पुष्ट करके अपने राग के दोषों को का समय जो है उनकी ओर पुष्टि करता जा रहा है। श्री गुरु तो जो है उन दोषों को छुड़ाना चाहती है और उसने डाल दिया कर्मों के द्वारा। कर्म कराते हैं, कर्म ही सुनाते हैं, कर्म ही सब कुछ करते हैं। अपन तो भाई साहब खूब पंचेंद्रिय के विषयों में बैरमुखी होकर कैसे में बस उसमें जो है लीन हो रहा है। समझे नहीं आप? तो कहते तो प्रायश्चित चल रहा है ना, तो प्रायश्चित तो अपने दोषों का ही तो किया था, अपने द्वारा की गई गलती का ही तो निवारण करेगा ना। इसीलिए इस गाथा में यहाँ क्रोधादिक भावों को स्वयं की कहा है,
क्योंकि यदि क्रोधादि भाव कर्म जनित हो तो स्वयं को प्रायश्चित लेने का प्रसंग ही नहीं आता है। फिर काय के लिए दूसरे के द्वारा किए जा रहे हैं, अपन काय के लिए प्रायश्चित लो भैया, फिर ने क्या गलती करिए, फिर ना करी तो ले क्या हमें आप देखो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया बातें हैं। देखिए आगे आप देखें, फिर कहते हैं जो भाव अपने द्वारा किए गए हों, अपनी भूल के कारण अपने में उत्पन्न हुए हों, उनका क्षय करना ही प्रायश्चित है। क्या स्वयं की गए गए गलती, आपकी गलती है, आप घर से क्यों बाहर निकले? नहीं, हमें तो दूसरे ने घर से बाहर निकाला है। आप जैसे पकड़े जाओ, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो भाई साहब आप घर से बाहर क्यों निकले? नहीं साहब मैं तो निकला हूँ, हमें तो दूसरे ने बाहर निकाला है। क्यों भैया? तो ये तो नाइंसाफी जैसी बातें होगी ना भैया, पागलों जैसी बातें होगी ना। इसीलिए कहते हैं कि ये जो क्रोधादिक परिणाम, जो कषाय रूप परिणाम है, वह स्वयं जीव की अज्ञान जनित परिणाम है। क्या स्वयं का दोष स्वीकार कीजिए। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, करीब संभवतः 32 साल हो गए होंगे इस बात को, जब बड़े पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र जी भाई साहब लंदन में आए हुए थे, तब मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि ये जो है क्रोध मुझे बहुत होता है। क्या? क्रोध मुझे बहुत होता है, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि क्रोध जो है ना, तुम्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो उसने कहा कि मुझे बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो दूर हो जाएगा। क्या? क्रोधादिक परिणाम बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तुमने उसे बुरा समझा है तो वो तुम्हारे फिर जीवन में निकल जाएंगे, और तुमने उसे अच्छा समझ लिया है तो अपना स्वरूप ही मान के बैठ गए तो कभी नहीं जाएगा, तो वे कभी भी दूर होने वाले नहीं हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो व्यवहार परिणतियाँ होती हैं भाई साहब, वह स्वयं की अज्ञानता है, उन्हें बुरे समझना चाहिए। तो एक बार दूर भी हो जाएंगे, उन्हें अच्छे ही मान के बैठ गए तो दोष को दोष ही नहीं समझो तो कैसे दूर होंगे भैया? समझा? तो कहते हैं जो भाव अपने द्वारा किए गए हों, इनके द्वारा किए गए, स्वयं ही अज्ञानता से हो रहे। समझा? अपनी भूल के कारण अपने में उत्पन्न हुए हों, अपनी भूल से। अपनी भूल क्या है कि मुझे तो अपने घर में रहना चाहिए था। अपनी भूल क्या होगी भाई साहब? अपने आत्मा के स्वरूप में रहना चाहिए था। अब वो तो तुम रह नहीं पाए। क्या? तो अपनी भूल स्वीकार करो तो वे दूर भी हो जाएंगे। और अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करो साहब, वे तो कर्म कराते हैं, अपन थोड़ा करते हैं। क्या? तो वे कभी भी दूर होने वाले नहीं है। तो कहते हैं जो भाव अपने द्वारा किए गए हों, अपनी भूल के कारण अपने में उत्पन्न हुए हों, उनका क्षय करना ही प्रायश्चित है। क्या? क्रोधादि समस्त विवाह भावों के क्षय की भावना में तत्पर रहना एक बात, निरंतर जो है अपनी आत्मा में होने वाले परिणामों में जो विवाह रूप परिणति है, उनको मैटने का हमेशा सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्या? ये सब आत्मा के स्वरूप को पहचाने बिना, अभ्यास किए बिना ये सब पॉसिबल नहीं है।
ये समझिए आप। तो कहते हैं क्रोधादि समस्त विभाव भावों के क्षय की भावना में तत्पर रहना। तत्पर रहने का मतलब क्या? जागृति रखना पर्याय में। और निज गुण का चिंतन करना ही निश्चय से प्राश्चित है। क्या? निज गुणों का चिंतन, चिंतन यानी एकाग्रता। अपने आत्मा को पहचान कर अपने घर में रहने का प्रयत्न होना चाहिए। क्या? तो कहती है निज गुणों का चिंतन करना ही निश्चय से प्रायश्चित है। ये क्रोधादिक परिणाम जो भाई साहब मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा दोष है, दोष को दोष समझिए। और अपना चेतन भगवान आत्मा जो कि तीनों का निर्मलानंद स्वरूप है, वीतराग भाव रूप से परिणत होना, यही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। दोषों का अभाव और निर्मल गुणों की पर्याय में प्राप्ति, उसी का नाम शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार है। ये उसी को निश्चय प्रायश्चित कहते हैं। तो कहती है क्रोधादि समस्त विभाव भावों के क्षय की भावना में तत्पर रहना, और निज गुणों का चिंतन करना ही निश्चय से प्रायश्चित है। क्या भैया? देखो ये तो बड़ा धीरज का, शांति का मार्ग है। ये कोई उथले मन से बिल्कुल मतलब बड़ी गहराई से तत्व को समझने की बात है। ये कोई अजब गजब का धर्म है, समझेंगे आप। तो कहते हैं क्रोधादि समस्त विभाव भावों के क्षय की भावना में तत्पर रहना, दोषों के प्रति जो है सावधान रहना। और अपना जो निज गुणों का चिंतन करना ही निश्चय से प्रायश्चित है। अपना भगवान आत्मा जो कि तीनों का निर्गुण लिखे ना, निज गुणों का चिंतन है। शुद्धता विचारे धावे, शुद्धता में केली करे और अमृत धारा बरसावे। क्या कहा? अपने निस्वरूप का है, अपना मन अपना निस्वरूप की तरफ ही हो, है? और उनकी पर्याय में व्यक्तता करना, दूसरों के प्रति सावधान रहना। कहते हैं दोषों का प्रायश्चित करने के साथ निज गुणों का चिंतन करना कहा है इस गाथा में। क्या? दोषों का प्रायश्चित करने के साथ, दोषों के केवल दोषी दोष नहीं, दोषों के प्रायश्चित के साथ निज गुणों का चिंतन करना कहा है। इसीलिए सर्वप्रथम तो क्षणिक दोष और त्रिकालिक गुणों का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिन्हें अपनी आत्मा में वीतराग दशा की प्राप्ति करना है, आत्मिक आनंद की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि हमारी आत्मा में जो क्रोधादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं वे हमारे दोष है, और मेरा भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला। सबसे पहले क्या कर्तव्य है? जिन्हें अपनी आत्मा में भाई साहब निर्मल दशाएं उत्पन्न करना है, यानी पर्याय में परमात्म दशा प्रकट करनी है, करना तो पड़ेगी भाई साहब, जाके बगैर चारा ही नहीं है। पर्याय में भगवान बनने की बात चल रही है भैया। जो कि हमारा आपका सबका अधिकार है। सही बात है। क्या? पर्याय में भगवान होना हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। क्या कर्तव्य हमारा आपका? कि पर्याय में दोषों का अभाव हो और पर्याय में निर्मल दशा परमात्म दशा प्रकट हो, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। तो कहते हैं सर्वप्रथम तो क्षणिक दोष
ये क्रोधादिक परिणाम जो हमारी कसाय रूप परिणाम जो आत्मा की पर्याय में देखे जाती है वे होते हैं, शरीर में नहीं होते। कहाँ होते हैं ये? हाँ? बोलो भैया, कहाँ होते हैं ये कसाय रूप परिणाम? कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? तीन बात मैंने कही है। हाँ, संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में ये क्रोधादि परिणाम दोष रूप से होते हैं। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो इन दोषों से रहित है, निर्मलानंद स्वरूप है। और है जड़ शरीर में तो हो ही नहीं सकती, अगर होते होते तो मुर्दे में भी होना चाहिए। सीधा सा बात है, इसमें लॉजिक न्याय की बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमारी बात समझ में, भगवान का मार्ग हमारी समझ में नहीं आता हो। अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो मार्ग तो बिल्कुल सरल है। दो दो दूनी चार जैसा है। आत्म वस्तु है, वह अरूपी है, चेतनेश्वर है, शरीर जड़ है, मूर्तिक है। क्रोधादिक परिणाम वे भी का समय आरूपी है, या वे भी अरूपी है, पर क्षण भंगुर है। कैसे हैं विदुष? वे कोई परमानेंट नहीं है। वे जो क्रोधादिक परिणाम जो है वे कैसे हैं? विकार रूप परिणाम है, दोष रूप है, पर वे क्षण भंगुर हैं। एक समय से दूसरे समय टिकते नहीं आत्मा में। क्या देखो ये बात कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो क्षणिक दोष क्रोधादिक परिणाम भी क्षणिक दोष है। और त्रिकाली गुणों का यथार्थ स्वरूप जानना है। क्या करना है? अपना जो भगवान आत्मा त्रिकाली गुणों का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। ये अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत गुणों का गोदाम है। और वे गुण कैसे हैं? निर्मलानंद स्वरूप है। और पर्याय में जो क्रोधादिक परिणाम होते हैं वे क्षणिक हैं, वे हमारा दोष है। क्या? और वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। पहले ऐसा सच्चा ज्ञान करो। ये बताए सबसे पहले जिन्हें जन्म मरण का अभाव करना हो, जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में होने वाले दुख का अभाव करना हो, उन्हें इन दो बातों का पहले ज्ञान करें कि ये रागादिक परिणाम वे है, वे क्षणिक है, हमारी पर्याय में होती है, हमारा दोष है। और मेरा भगवान आत्मा तो तीनों का निर्मलानंद स्वरूप है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, प्रबोध शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। उनमें ये दोष नहीं है। ये दोष तो एक समय की पर्याय में है, भी क्षणिक है। ऐसे सच्चा ज्ञान करें। सबसे पहले बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए कहिए। जब तक आप जानोगे नहीं, तब वस्तु स्वरूप को नहीं जानोगे, तो दोषों को कैसे उसका निवारण करोगे? आप कैसे उन्हें दूर करोगे अपनी आत्मा की पर्याय में से? इसलिए बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए लेंगे? तो कहते हैं सर्वप्रथम तो क्षणिक दोष, क्रोधादि परिणाम क्षणिक दोष, और त्रिकाली गुणों का यथार्थ स्वरूप जानना है। फिर बाद में स्वभाव के अवलंबन से रागादिक भाव का क्षय करना निश्चय से प्रायश्चित है। फिर क्या करना? ये रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होती हैं वे हमारा दोष है, लेकिन उनके पीछे हमारा भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है, ऐसा सच्चा ज्ञान करना।
और फिर क्या करना, रागादिक परिणतियों की तरफ देखना बंद कर देना और अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखना चालू करना, उसका आश्रय लेना। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगी भाई साहब? ये स्वयं पर्याय करेगी। कौन करेगी? स्वयं कहो, अभेद रूप से कहो तो स्वयं कहो, और भेद रूप से कहो तो पर्याय करेगी। पर्याय की आत्मा से कोई पर्याय आत्मा से ऐसी घटित हो मैं, समझ में आप? ये सब काम पर्याय को करना है। क्या करना है? दूसरों का भी ज्ञान करना है और अपने भगवान आत्मा का भी ज्ञान करना है। तो दोष को दोष रूप से जान के उनकी तरफ देखना बंद कर दिए आप, और जो निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा अमृत का कुंड है उसकी तरफ जाइए, तो ये दोषों का निवारण हो जाएगा। उसे भगवान ने निश्चय प्रायश्चित कहा है। मम्मी क्या नहीं साहब, ये तो कर्म के कारण, ये तो कर्म के कारण से हो रहा है। अपन तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, ये तो स्वभाव की अपेक्षा से हो, समझ में आप? शुद्ध बुद्ध तो आप हो, लेकिन पर्याय में थोड़ा अभी शुद्ध बुद्ध हो गए तुम्हारे। पर्याय में तो शुद्ध बुद्ध हो गए, क्या समझ में आप? दोषों को दोष समझ, नहीं तो फिर निश्चय भाषी की में चले जाओगे। क्या हो जाएगा? निश्चय भाषी का प्रकरण है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, है समझ में आप? तो निश्चय भाषी हो जाएगा, नहीं तो फिर है समझ में आप? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए। ये रागादिक परिणतियाँ होती हैं, ये रागादिक परिणतियाँ ये हमारे अज्ञानता दोष के दोष है हमारा, है? और अरे जो उल्टा चला वही तो सीधा चलेगा ना। नहीं, अरे उल्टा चलना तो आपको आता है ना, चलना तो आता है कि नहीं आता है? उल्टा चलेगा तो संसार में, उल्टा चलोगे तो संसार और दुख की पर्याय उत्पन्न होगी। सीधे चलोगे तो भाई साहब रत्नात्रय की पर्याय मिलने लग जाएंगी, केवल ज्ञान की पर्याय मिलेगी आपको। जितने विपरीत चलोगे उतने संसार भी आपने बनाया है और संसार का बैठना भी तो नहीं करोगे। इसमें पर का कुछ भी नहीं, पर अकिंचित कर है। क्या है? संसार में भी अकिंचित कर है और मोक्ष मार्ग में भी अकिंचित कर है। पर द्रव्य हमारे लिए अकिंचित कर है। पर द्रव्य के कारण से हमारा संसार में परिभ्रमण नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर परद्रव्य के कारण से हमारा संसार हो तो भाई साहब फिर कभी भी आपका संसार का अभाव नहीं होगा, तो फिर आपको उसकी अगरबत्ती लेके पूजा करना पड़ेगी। क्या मुकेश भैया, अगर पर के कारण से मेरा संसार हो तो भाई साहब पर को ही राजी करना पड़ेगा। भाई साहब हम उससे क्षमा है, भाई साहब मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नहीं मैं नहीं करता तेरे क्षमा, तो हमारी पर्याप्त क्षमा दशा तो प्रकट होगी, पराधीनता का प्रसंग आ जाएगा। तो संसार में भी यह आत्मा अज्ञान दशा में स्वयं ही चल रहा है और मोक्ष मार्ग में भी अपनी भूल को समझकर निकालकर स्वयं चलता है। पर द्रव्य तो कार्य में अकिंचित कर है। क्या है? पर द्रव्य के कारण से मेरा कोई संसार भी नहीं है और ना मुझे मुक्ति मिलने वाली है। ये तो ऐसी बात है भाई साहब कि आपकी लाख भी खुली अगर एक ज्ञान आपको हो जाए तो सब तरफ से आपका पर की तरफ से जो है दृष्टि हट जाएगी। क्या हो जाएगी? सब तरफ से दृष्टि हट जाएगी, दूसरों का दोष देखने की दृष्टि हट जाएगी, भगवान मेरा भला करते हैं ऐसी दृष्टि भी हट जाएगी। पर द्रव्य मेरे कार्य में अकिंचित कर है। पर द्रव्य मेरे संसार मार्ग में भी और मोक्ष मार्ग में भी पर द्रव्य तो अकिंचित कर है। क्या समझ में? पापा आपकी आत्मा की पर्याय में
जो क्रोधादि परिणाम होते हैं, तो सौरभ जो है तुम्हारी बात नहीं मानते, इसीलिए तो होती है ना। सही बात है कि नहीं है? मैंने अपन बहुत समझाते पर मानते ही नहीं है। हम आपसे पूछें कि पापा क्या बात का दिक्कत होगी, क्यों टेंशन है? अरे क्या करें, घर के बच्चे लोग हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्यों पापा? इसीलिए टेंशन होता है ना अपन को। जो हमारी पर्याय में दुख की पर्याय हो रही है, घर के लोग आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, इसीलिए तो होता है ना। नहीं स्वयं स्वयं की अज्ञानता है। तुम क्यों मनवाना चाहते? क्योंकि हम उनसे पहले प्रेम करते हैं, उन्हें अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। वे तुम्हारे है नहीं है, तुम जबरदस्ती मान मान के मरे जा रहे हो। और कोरोना के काल में तो ऐसी बहकी बहकी बातें करना भी नहीं कि स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है। क्या पापा? कोरोना के काल में तो ऐसी बहकी बहकी पागलों जैसी बातें ना करना है। क्या भाई साहब? सब ज्ञान हो गया, सबको ज्ञान हो गया है कि भाई साहब मेरा तो कोई भी नहीं है। जब दुख की जब हमारे जब शरीर में रोग होता तो मेरे पास कोई खड़ा हुआ नहीं मिलता है, सब दूर भागना चाहते हैं। तो हो गया ना ज्ञान भाई साहब? है प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा समझ गए आप भाई साहब? आप सावधान हो जाइए। तो अन्य लोगों के साथ में घटनाएं घट रही हैं। मैंने आपको बताया भोपाल का प्रकरण था, उसके पिता को कोरोना हो गया और वो जो है फिर जो है नगर निगम वालों ने कहा कि भाई साहब अपने पिताजी को यहाँ से ले जाओ। पेपर में आया था, न्यूज पेपर में, तो उसने कह दिया कि भाई साहब आप ही उसको जो है दुकान में कर दो आप। अब जिंदगी भर तक कैसे में वो जो है पिता अपने पुत्र के लिए कैसे चौकीदारी करता रहा, उसकी अपना बेटा बेटा मानता रहा। अंत समय में उन्होंने क्या कह दिया भाई साहब मैं इनकी शकल भी नहीं देखना चाहता हूँ, आप तो यहाँ से ले जाओ। ऐसे ही यहाँ एक इंदौर की घटना भी है, एक माँ का मरण हो गया है, समझ नहीं आप, और बॉडी सामने पड़ी हुई है और बच्चा हाथ नहीं लगा रहा है। पद्मा आंटी को बोलना जागृति लाए, थोड़ा जागृति लाइए भैया। और जो है वो बच्चा वहाँ आई नहीं, पास दूर ही खड़ा रहे। और उसकी पत्नी का जब फोन आया कि भाई साहब माँ जो है नाक में नथनियाँ पहने हैं सोने की, और पैर में चांदी की वो पहने हुई है चूड़ी पायल वगैरह है। तो ऐसे चला गया, चुपचाप जो है उसको उतार लाया। लोगों को लगा कि माँ को लोगों ने समझा कि जो है माँ के पैर छूने आया है। समझ आप? देखो तो ये तो हालत है संसार की, और क्या देखना चाहते हो? हैं? भव्य जी होते हैं वो इस फिल्म को समझ जाते हैं, सब समझते हैं, ज्ञानी सब समझ रहे हैं। समझ जाते हैं तो अपना बचाव कर लेते हैं। क्या तो यहाँ यही कह रहे हैं कि हमारी आत्मा में जो भी क्रोधादि परिणाम उत्पन्न होते हैं वे पर के कारण से नहीं होते हैं, वे स्वयं हमारी अज्ञानता के लक्षण है। अच्छी बात है। और जो भी निर्मल पर्याय प्रकट होंगी वो पर के कारण से नहीं होंगी, वो स्वयं के आश्रय से होंगी, सच्चे ज्ञान से होंगी। बिल्कुल ये बात आपको हमको सबको समझना पड़ेगी। तो कहती है सर्वप्रथम तो क्षणिक दोष और त्रिकालिक गुणों का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिए। फिर बाद में क्या करना है? आपने जान लिया ये हमारी आत्मा में जो पर्याय में जो क्रोधादिक परिणाम होते हैं वे स्वयं हमारी अज्ञानता की निशानी है, पर का लक्ष्य करने से हो रही हैं, पर ये परिणाम क्रोधादिक परिणाम क्षणिक हैं, वे कोई स्थायी चीज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अपना जो आत्मा है जो तीनों काल
अनंत गुणों का भंडार है, प्योर निर्मलानंद है, पवित्र है। ऐसा हमारे आत्मा का स्वरूप है। अगर आत्मा पवित्र ना होता, परम पवित्र ना होता, तो पर्याय में पवित्रता आएगी कहाँ से? समझ में आया? तो ऐसा पहले सच्चा ज्ञान कर लेना भाई साहब, फिर श्रद्धान और ज्ञान करके फिर पश्चात दूसरों की तरफ देखना बंद कर देना और अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखना चालू रखना। तो क्या होगा? वे दोस्त तो भाई साहब चले जाएंगे और आपके पर्याय में मोक्ष महारूपी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाएगी। इतना सरल मार्ग है। देखो कितना अच्छा सरल मार्ग बताया, रास्ता भी बताई, भूल बताया, विधि भी बता दी है। और कैसा में विधि और उसे प्रकट करने का निधि भी बता दी और विधि भी बता दी, दोनों बता दी। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया। गलती भी बता दी, तुम कहाँ गलती कर रहे हो। क्या निधि भी बता दी और विधि भी बता दी, दोष का भी ज्ञान करा दिया और निर्दोष पर्याय कैसे प्रकट हो वो विधि भी बता दी। कितना उपकार किया है भाई साहब। गजब। कहते फिर बाद में स्वभाव के अवलंबन से, काय के अवलंबन से? स्वभाव का तीनों काल अपना चेतनी से भगवान आत्मा परम पवित्र है। आप क्या करते हो? जैसे आपने किसी ने बताया कि भाई साहब मुझे तो घी चाहिए, घी चाहिए ना आपको, तो ये काम करो, दूध ले आओ गाय भैंस का और उसका जामुन जमा लो, उसका दही जमा लो उसका, और ऐसे करके कैसे में उसको मथनी में ऐसे फेर लेना, या फिर जो है कैसा कोई भाई माता बहनें मलाई बना देती हैं और जो है कैसा में उसको जो है फ्रिज में रख के कैसे में और फिर उसको जो है गर्म करती हैं तो घी बन जाता है। आ गया ना? आपको घी चाहिए ना? पहले तो बता दिया, देखो उंगली डाल के बता दिया दूध में। क्या किया? उसे घी चाहिए ना तुमको? हाँ प्रभु मुझे घी चाहिए। तो घी ऐसा है, ये तो दूध ही है ना, ये दूध में देखो मैंने उंगली डाल दी और देखो ये उंगली में जो चिकना चिकना बना है ना, तो ये घी का लक्षण है, ये घी है। समझे? दूध के अंदर घी का अस्तित्व है। तो तुम क्या करना, या तो मलाई बना लो और फिर अग्नि पे रख दो तो घी अलग हो जाएगा, जो कचरा है वो अलग हो जाएगा। उसकी विधि भी बता दी। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम्हें अपने आत्मा में आत्मिक आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, है? तो कहते हैं देखो तुम्हारा आत्मा जो है ना, है अरिहंत परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? सिद्ध परमात्मा आत्मा है कि नहीं है? वे सुखी है कि दुखी है? वे परिपूर्ण सुखी है। उनकी आत्मा में तुमने देखे क्रोध आदि परिणाम देखे क्या? तो मनराजों की पर्याय में भी नहीं होते। हमारे मनराजों के ऊपर कितने कितने भाई साहब उपसर्ग होते हैं। उनके पुण्य उनके पाप की वजह से कायतन सिकड़ी भी जलती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती है? मरा हुआ सर्प डाल देते हैं तब भी वे क्रोध नहीं करते हैं। वो लोग करते हो तो बताइए। नहीं करते हैं। सियालनी पैर खा जाती है तब भी उनकी आत्मा में क्रोध आदि परिणाम आपको देखने को आते हैं क्या? है कितना उपसर्ग होता है? अग्नि तक लगा देते हैं 500 गुणराजों की हस्तिनापुर में। बताओ एक आदमी का क्रोध आदि किए हो तो बताइए आप। क्यों भैया? वे भी आत्मा है कि नहीं है मुनराज? चलो अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा तो आपको नहीं दिखती है, चलो कोई बात नहीं है क्या, लेकिन हमारे साधु परमेष्ठी तो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? कितना उपसर्ग आता है देखो आपके उसमें आता है, प्रथमान योग में आता है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितने कितने उपसर्ग हुए, ओले सोले बरसाए। क्यों भाई साहब? ये तो आपके प्रथमान योग में सारी कथानक है कि नहीं? इस बात की बात है। 9 भाव तक ऐसा में उपसर्ग किया गया उनके ऊपर, 10 भाव तक। समझ में आया भैया? लेकिन आपने कभी देखा पार्श्वनाथ भगवान का जीव कभी आपको क्रोधाधिक रूप से परिणत होते हुए देखा आपने? शांत रूप से रहते हैं। वे आत्मा है,
वे क्या है? ना वे गृहस्थ आत्मा का, है। ना तो वे क्या? अरे वे आत्मा है वे। गृहस्थ में सेठ सुदर्शन आते हैं कि नहीं आते हैं? शिव सुदर्शन का ले लीजिए मम्मी। हाँ, अंजना सती को ले लो। कितना कैसे में उसने रानी ने उनके ऊपर उपसर किया। क्या उनकी पर्याय में वासना की पर्याय उत्पन्न हुई क्या? नहीं, सेठ सुदर्शन का ले लीजिए। वे तो गृहस्थ ही थे। बोलिएगा। हमारे पंडित टोडरमल्ली साहब को ले लीजिए आप। हैं पंडित टोडरमल्ली साहब को ले लीजिए। कितने समता भाव के साथ हे गजराज, तू तो अपने मालिक का आज्ञा जो दी है वो तू अपना काम कर। मैं अपना काम बोलो करता हूँ। वे ग्रस्त थे कि नहीं? सही बात है। एक नहीं तेरा इसमें सैकड़ों कोई दोष उदाहरण है। नहीं है, पैर नहीं रख रहा था उनके ऊपर। राजा ने आदेश दिया कि तुम जो है हाथी के पैर के नीचे इसको दबा दो। क्या? पंडित टोडरमल्ली साहब को। लेकिन वो पैर नहीं रखता था, जानता था धर धर आंसू निकल रहे थे उसके। तो पंडित जी साहब बोले इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है, तेरा मालिक कह रहा है ना, राजा बोल रहा है ना, तू अपना काम कर। समता भाव के साथ में कायसम प्राण को क्या किया समझिएगा। गृहस्थ में भी देखो ना आप। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सब आत्मा है? तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अपनी आत्मा में जो क्रोधादिक परिणाम होती है वे हमारा दोष है। और अपना भगवान आत्मा तीनों काल निर्दोष स्वरूप है। त्रिकाली स्वभाव तीनों काल निर्दोष स्वरूप है। पर्याय में दोष है पर वो हमारा स्वभाव नहीं है। उन दोषों को टाला जा सकता है। स्वभाव के निर्दोष स्वभाव के आश्रय से दोष को दोष समझो और उनको निकालने की विधि भगवान ने आपको बता दी है कि अपने भगवान आत्मा तीनों का निर्दोष स्वरूप है, निर्मलानंद है। तो उसका ज्ञान और श्रद्धान कीजिए। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख आनंद। अब इसको धर्म ये समझ में आता नहीं है। अब उसे तो बस मंदिर में भगवान की पूजा करवा लो, माला जपवा लो और खड़े खड़े घंटों खड़े करवा लो, उसे वही धर्म दिखाई देता है। वस्तु स्वरूप का चिंतन विचार और ज्ञान करना उसे समझ में नहीं आता है। अगर आपके पास में ये कला उत्पन्न हो जाए तो बोलो आपको कौन दुखी कर सकता है? कहाँ नहीं धर्म कर सकते, और कहाँ नहीं कर सकते ये काम? सब जगह कर सकते हो, सब स्थिति परिस्थिति में कर। कहाँ नहीं कर सकते हो बताइए? कौन से क्षेत्र पर नहीं कर सकते हो आप? किसी को ज्ञान हो गया, हमारे अजय भाई है और भी तमाम ऐसे लोग हैं आजकल सब अपना बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? ऑनलाइन करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबकी दुकानें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं? कौन कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है? घर बैठे का ऑनलाइन काम करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। क्यों भैया? मुकेश भैया कहाँ नहीं कर सकती हो आप? अगर आपको कला आती है तो हर जगह कर सकती हो। हमारी माता बहनों को रोटी बनाने की कला आती है, गोल गोल बढ़िया रोटी बना लेती, धुली पतली सी। कहाँ नहीं बना सकती? क्या इंदौर में बना पाएंगी क्या? बम्बई नहीं बना पाएंगी क्या? क्या अमेरिका में नहीं बना पाएंगे? अरे भाई एक बार ज्ञान कर लो कि अपना तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये रागादि परिणतियां ये हमारा दोष है। क्या भाई साहब? और यह दोष जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से दूर हो जाता है। अब आप ये काम कहाँ नहीं कर सकते हो कि दुकान पे नहीं कर सकते हो? कि बोलो कहाँ नहीं कर सकते हो बताओ? हैं? ये ज्ञान करना हमारे लिए कितना जरूरी है आप ये तो समझो। ये आप मनुष्य पर्याय में आए हो, इतना सच्चा ज्ञान अगर नहीं करोगे अपनी आत्मा का तो कहाँ करोगे? तुम मुझे एक बात बता दो। सही बात है। भगवान ये कहते हैं तुम शांति से भगवान की बात को सुनो तो भाई। है तुम तो कुछ नहीं उठे और बस मंदिर में गए और फिर लौट आए और फिर तुम बस तोड़े खाने पीने में। फिर कछु स्वाध्याय वाध्याय से कछु लेना देना नहीं तुम्हें। क्या कहा भाई साहब? तो भाई को धर्म माने बैठे भाई हो। बताइए शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हो। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे और तुम्हारी लाटरी खुल जाएगी, 3 काल में ना खुलेगा। पापा में लग जाता है।
क्या मुकेश भैया? कुछ नहीं, भेड़ चाल है। सरकारी खाना मैंने घंटा बजा तो घंटा बजा दिया, मैंने द्रव्य की थाली की तरफ जामे चढ़ा दी, हम लोग चढ़ा दी भैया। देखा देखी है समय सब देखा देखी चल रहा, भेड़ चाल है सब तो स्वरूप को सब। हाँ हाँ, मैंने भी आपको 2 दिन पहले कहा था, दुनिया में अगर जो है कोई अच्छाई है तो सच्चा ज्ञान करना, आत्मिक ज्ञान करना, और दुनिया में सबसे अगर बुराई है तो अज्ञानता, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यही हमारे भगवान भी यही कहते हैं। कल तो आया ही था पेपर में, और परसों मैंने आपको बताया भी था, उसमें भी पेपर में आया था, मैंने बोला था दुनिया में सबसे बढ़िया अगर कोई अच्छाई है तो अपनी आत्मा का ज्ञान करना, बस वही मतलब है, वही उसी का मतलब है क्या। और अपनी आत्मा को भूलना सबसे बड़ी बुराई है, अपने आप से अपरिचित रहना, ये सबसे बड़ी बुराई है। ये बड़ी सुंदर बात हमें यहाँ ज्ञानी समझाती हैं। चलिए, अपना समय तो थोड़ा हो चुका है, कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इतनी बात समझना चाहिए, सर्वप्रथम हमें अपनी पर्याय में होने वाले जो कसाय आदि परिणाम हैं, वे क्षणिक हैं, वे हमारी अज्ञानता की लक्षण है, वे उन्हें दोष समझना चाहिए, और उनके पीछे अपना भगवान आत्मा जो त्रिकालिक स्वरूप है, जो कि अनंत शक्तियों के गुणांश है, अनंत गुणों का संग्रहालय है, वो पूरी तरह से निर्मलानंद स्वरूप है। ऐसे पहले सच्चा ज्ञान करना, और फिर जो है उन दोषों की तरफ देखना बंद कर देना, और अपने गायक परमात्मा जो कि तीनों का निर्मलानंद स्वरूप है, उसका पर्याय जब आश्रय लेती है तो पर्याय में जो अनंत शक्ति, द्रव्य में जो अनंत शक्तियाँ भरी हुई हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, और क्रोधादि परिणाम जो पर्याय में होते ही विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने पहले ज्ञान कर लो भाई साहब, ये अंधकार है और उजाला करना है, तो उजाला करना, तो उजाला कैसे होगा भाई साहब? वो बटन दबा दो, उसमें करंट फ्लो चल रहा है, तो जो है उजाला हो जाएगा, और जो है वो जो अंधेरा चला जाएगा। ऐसी सच्चा ज्ञान कर लो। ये पर्याय में क्रोधादि परिणाम है, वे भाई साहब हमारे दोष हैं, भाई साहब में इस रूप परिणमन करना हमारी अच्छी बात नहीं, वो तो संसार का कारण है। अंदर में अपना भगवान आत्मा तीनों का निर्मलानंद स्वरूप है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो जो है दोष जो है, अंधकार है, वह दूर हो जाता है, और अपनी आत्मा में भाई साहब जागृति जब आ जाती है तो पर्याय में निर्मलानंद का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, यानी अपनी आत्मा के आश्रय से ही उन पर्यायों का प्रकटता हो जाती है। इस प्रकार से दोषों को और निर्दोष भगवान आत्मा का ज्ञान करके बाद में स्वभाव की अवलंबन लेने वाली पर्याय, फिर क्या करना? आप समझदार हो गए हो, आपने पहचान लिया, तो अपनी आत्मा का आश्रय लेना पर्याय का धर्म है। अवलंबन से रागादि भावों का क्षय करना निश्चय से प्राश्चित है। वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्मल चीर। समय दृष्टि जीव हर जगह जो है अपनी आत्मा की गंदगी को धोता रहता है, क्या? काय के द्वारा, वेद ज्ञान साबुन के द्वारा, काय के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा, अंदर में पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों को धोता रहता है, और अपनी आत्मा में जो अनंत गुण है उनको प्रकट करता रहता है। ये समय दृष्टि जीव काम करता है। क्या करता है? ये सब होता है अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा, सच्चे ज्ञान के द्वारा, ये सब पॉसिबल है। मोक्ष मार्ग में गमन करना, सच्चा ज्ञान हमें होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए, तो कल हर जगह हम ये काम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। इस प्रकार यह चर्चा को समय के अनुसार पूरा किया। कल इसकी चर्चा विशेष बाकी है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवा
गुरु द्वादशांग जन्मणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।